तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट नंबर 86। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट हुई थी, ये टेस्ट नंबर 86। उसी का आज क्या है कि हम स्कोर कार्ड अब प्लस टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि फटाफट हम टेस्ट पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों का रैंक कार्ड हम क्या करेंगे कि दिखा देंगे और दिखाएंगे कि आज कौन है जो टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत लोग हैं। चलिए उन लोगों का भी हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन कितने नंबर पे है। और जो लोग नए हैं, अगर दोस्त आप भी टेस्ट देना चाहते हैं एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो बिल्कुल दे सकते हैं। यहां बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कहां से टेस्ट देना है ये आपको क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर के दौरान ही बीच में हम आपको बता देंगे। तो कम से कम क्या कीजिएगा कि टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा, ताकि आप जान पाए कि एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कहां पे टेस्ट होती है। क्योंकि दोस्त क्या है ना कि अब एग्जाम का टाइम नहीं बचा हुआ है, एग्जाम अब बहुत करीब है आपके। तो क्या कीजिए कि बिल्कुल टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, यहां गलती कर लीजिए लेकिन एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, जान लीजिए। क्योंकि यहां आपको चांस मिल सकता है, दोबारा प्रैक्टिस करने का चांस मिल सकता है, लेकिन आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको दोबारा चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए टेस्ट जितना हो सके दोस्त इस समय लगाइए, जितना प्रैक्टिस सेट बनाना है उतना बनाइए। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी स्पीड भी बनेगी, स्पीड बनेगा तभी आप एग्जाम में क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। अगर स्पीड नहीं है आपके पास तो जान लीजिए कि आप आते हुए क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अनुभव के तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि हम भी जॉब करते हैं तो मुझे पता है हमने कैसे जॉब लिया है और किस आधार पे लिया है। ठीक है, इसलिए आपको हम लोगों को बार बार आप लोगों को हम ये चीजें रिक्वेस्ट करते रहते हैं, दोस्त टेस्ट दिया कीजिए। ये टेस्ट अगर मान लीजिए कि पैसे लेकर के हम कराते तो एक बात था कि हम अपने पैसे के लिए करते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, मैं अपने पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं ये चीजें। टेस्ट इस समय जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, स्पीड बनेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आपका जो 86 नंबर जो टेस्ट लिए है उसके टेस्ट पेपर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त बने रहिएगा, आपको भी बता देंगे कहां से टेस्ट देना है। देखिएगा टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। इसमें टेस्ट नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि मानव शरीर का भार कहता है। मानव शरीर का भार जो है मुख्य रूप से किससे बना होता है, मतलब मानव शरीर का जितना भी वेट बनता है ना, मुख्य रूप से किससे बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने सही मारा है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये 4th नंबर होगा। क्या? पानी। पानी, मनुष्य का अधिकांश शरीर का वेट जो होता है वो पानी से होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि मनुष्य का शरीर जो होता है, शरीर में लगभग कितने प्रतिशत तक पानी होता है, 60 से लेकर के 70% तक के दोस्त मनुष्य के शरीर में पानी ही होता है। अब वेट का मुख्य यही कारण है। दूसरा मुख्य कारण, अगर पानी को हटा दिया जाए तो कार्बन आ जाता है। कौन आता है? कार्बन। कार्बन और पानी मिलकर के ही मनुष्य का वेट बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर है। जिसने भी दोस्त 4th नंबर मारा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीजें कहा रहा है इसमें कि हाइड्रोजन का लैंप जो होता है, लैंप का फिलामेंट जो होता है वो निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ये हमें बताना है। अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो बल्ब का फिलामेंट का पूछा जा रहा था, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे, टंगस्टन से बना होता है। लेकिन अब छोड़िए बल्ब को हटाइए, अब आ जाइए हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का कह रहा है कि फिलामेंट किससे बना होता है। देखिए हाइड्रोजन का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन और प्लस उसमें सोडियम दोनों मिलाकर के जो है क्या होते हैं कि बने होते हैं। मतलब कि टंगस्टन और सोडियम के मिश्रण का जो उसका फिलामेंट होता है उससे बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 4th नंबर जिसने भी मारा होगा टंगस्टन और सोडियम बिल्कुल करेक्ट मारा है आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायनेमो का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके उपयोग के लिए किया जाता है और किसके रूपांतरण के लिए जो है किया जाता है। तो डायनेमो आपको पता ही है कि डायनेमो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या करता है कि उत्पादन करके देता है डायनेमो। तो डायनेमो आखिर किससे जो है विद्युत ऊर्जा निर्माण करके देता है, यही इसमें आपको क्या करना है कि चुनना है ऑप्शन में। बहुत लोगों ने सही मारा है कि यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा बनाने का काम करता है डायनेमो। ठीक है, ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। देखिए अगर आप 10 से 15 साल पहले चले जाइए, 10 से 15 साल मात्र कह रहे हैं आपको, तो आप देखते होइएगा कि साइकिल में क्या होता था कि एक जो है बल्ब लगा होता था, उसका जो है कनेक्शन किससे, डायनेमो से होता था। डायनेमो जो है चक्के से कनेक्टेड होता था। चक्का जब साइकिल का नचता था तो डायनेमो अगर उसमें सटा देते थे तो डायनेमो नचना शुरू हो जाता था, जिससे क्या होता था कि आगे का बल्ब जो है जलना शुरू हो जाता। मतलब चक्का मैकेनिकल काम कर रहा था और डायनेमो इलेक्ट्रिक बना करके जो है बल्ब को जलाने का काम कर रहा था। मतलब यांत्रिक से लेकर के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का काम कौन करता है, डायनेमो करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर जिसने भी मारा है दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर मारे हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा।
देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पवन चक्कियों में ऊर्जा का कहता है कि कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए पवन चक्की को तो आप जानते होइएगा, पवन चक्की क्या करता है कि हवा से चलने वाली क्या होती है कि एक कहिए कि यंत्र होता है हवा से चलने वाली। तो पवन चक्की कहां पे लगाया जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा जो है हवाएं चलती है वहां पे पवन चक्की को लगाया जाता है। पवन चलती है तो उसे पंखी जो लगा होता है वो नचना शुरू करता है। उसके नचने से जो है डायनमो कनेक्ट होता है या आर्मेचर कनेक्ट होता है। वो आर्मेचर को नचाता है जिससे क्या होता है कि जो है डायनमो नचता है, जनरेटर नचता है और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो इस पंखे के नचने से ना हुआ ये चीजें, तो गतिज ऊर्जा को ये कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये विद्युत ऊर्जा जो होता है ये पवन चक्की का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, गतिज ऊर्जा। ये आपका फोर्थ नंबर जिसने भी मारा होगा गतिज ऊर्जा, दोस्त बिल्कुल सही मारा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए कहता है कि इनमें से जो है आपको विषम चुनना है कि विषम कौन है। देख लीजिए विषम इन चारों में से बताना है आपको कि विषम कौन है। पहला देखिए विस्थापन दे दिया है, दूसरा देख लीजिए आपको कि वेग दे दिया है, तीसरा संवेग दे दिया है, चौथा आपको आयतन दे दिया है। इन चारों में से विषम कौन है, मतलब भिन्न कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं दोस्त ऐसे क्वेश्चन। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि है करेक्ट कौन सा आंसर। देखिए ये फोर्थ नंबर होगा आयतन। आयतन इन सभी से भिन्न है। अब कैसे भिन्न है ये जान लीजिए। आयतन जो है दोस्त एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन नहीं होता है इसमें। बाकी इस सभी जो दिख रहे हैं, विस्थापन दिख रहे हैं, संवेग दिख रहे हैं, वेग दिख रहे हैं, इस सभी में क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ क्या होता है कि डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होता है। और जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये तीनों ऊपर से क्या है कि सदिश राशि है, जबकि ये चौथा एक अदिश राशि है आयतन। इसलिए चौथा नंबर भिन्न होगा, ये बिल्कुल अलग होगा। आयतन मेरा करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी आयतन मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा होगा, जैसे हमने सोचा है उस सोच से। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है। बहुत अच्छा है, सुपर कंडक्टर की विशेषता इसमें बताना है कि क्या होता है। देखिए सुपर कंडक्टर की विशेषता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑप्शन बेस पे अगर चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देख लिया जाए तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या, शून्य प्रागम्यता। शून्य प्रागम्यता, प्रागम्यता का मतलब क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं ना कि रख लेते हैं कि प्रागम्यता प्रागम्यता, पारगम्यता, पार करना गमन करना, पार करके गमन करना। परगम्यता वो होता है जो अपने से होकर के किसी जाने को परमिशन देता है। ठीक है, लेकिन सुपर कंडक्टर एक ऐसा चीज होता है जो अपने से होकर किसी को जाने की अनुमति नहीं देता है, यानी प्रतिरोध को बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं देता है। उसमें शून्य प्रतिरोध होता है। शून्य प्रतिरोध पे क्या होता है कि सुपर कंडक्टर बिजली सप्लाई करता है। जान लीजिए ये चीजें, इसलिए इसका उपयोग जो है बहुत जगह होता है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में चल जाइएगा ना तो आप सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें भी इसका जो है सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टोर करने में किया जाता है। उसका सुपर कंप्यूटर देखते होइएगा, उसमें जो चिप होता है उसको बनाने में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यहां तक कि आपको बता देते हैं कि मैग्नेटिक हाई स्पीड ट्रेन, अभी तो अपने इंडिया में नहीं है मैग्नेटिक हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन चीन और जापान में चले जाइएगा तो आपको बिल्कुल मिलेगा मैग्नेटिक हाई स्पीड ट्रेन। तो उसमें भी क्या होता है कि सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो ऐसे जगह पे जहां रेजिस्टेंस न हो, बिल्कुल जो है शुद्ध रूप से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, वहां पे क्या होता है ना कि दोस्त सुपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निकल कैडमियम बैटरी का कहता है कि उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। निकल कैडमियम बैटरी का यूज कहां किया जाता है। पहला देख लीजिए कहता है कि कैलकुलेटर में, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में, तीसरा नंबर कहता है कि कोडलेस जो है आपका क्या होता है ना कि विद्युत उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहिए वो होता है, और चौथा कहते हैं उपयुक्त में सभी में किया जाता है। किस में किया जाता है। बहुत लोग 90% ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में जाकर के ऑल ऑफ दिस देख करके टिक से मार देते हैं। अब बिल्कुल सही भी होता है, जान लीजिए। तो इसमें जो होगा दोस्त, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह ऑल ऑफ दिस जो है चल जाएगा, ऑल ऑफ एबव चल जाएगा। ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि इसमें इनमें सभी ऊपर जो है 3 को दिया हुआ है, ये तीनों में क्या होता है ना कि निकल कैडमियम बैटरी का यूज किया जाता है। लेकिन आंख बंद करके ऐसे मत मारिएगा एग्जाम में दोस्त, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत पछताइएगा। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला बता रहा है, इसमें क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये थर्ड नंबर आपका होगा, ml के पावर -1 और t-1 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनवर्स बोलते हैं, माइनस मत बोलिएगा, l इनवर्स t इनवर्स होगा। तो ये आपका क्या होता है कि विस्कोसिटी का क्या होता है कि आपका डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पेंडुलम की लंबाई कितना करता है कि 2% बढ़ा दिया जाता है तो समय अवधि कितना होगा, समय अवधि कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी पेंडुलम की अगर आप लंबाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई के साथ साथ उसका क्या होता है कि समय अवधि भी बढ़ जाता है। जितना आपका लंबाई बढ़ेगा उतना उसकी समय अवधि बढ़ जाएगा। जान लीजिए क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पेंडुलम के लंबाई बढ़ने पर उसकी मास जो होता है क्या बढ़ जाता है। जिसका मास जितना होता है उसका जड़त्व भी उतना अधिक होता है। ठीक है, जितना मास अधिक होगा उसका उतना ही जड़त्व होगा। तो लंबाई अगर 2% बढ़ा दिया जाता है तो जान लीजिए कि समय अवधि जो है 1% उसका बढ़ जाता है। क्या होगा, 1% बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर जिसने भी मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा होगा दोस्त। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि द्रव्यमान है m और m2 जो है 2 पिंड का द्रव्यमान है, दोनों का संवेग क्या कहता है कि आपस में बराबर है। उसकी गतिज ऊर्जा कहता है कि E1 और E2 का अनुपात में अगर हो, अनुपात में अगर है E1 E2 तो उसका क्या होगा कि जो है द्रव्यमान का रेशियो बताना है, द्रव्यमान का अनुपात बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। देखिए E1 और E2 मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, दोनों का रेशियो है तो द्रव्यमान ठीक उल्टा कर दीजिए, उसका M2 रेशियो M1 हो जाएगा। ठीक है, M2 रेशियो M1 हो जाएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। देखिए, इसको बनाने का तरीका है लेकिन बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर वक्त ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन ज्यादा नहीं देख पाइएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि वक्त कम है, पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि V है, P है और E है, वो सभी है। ये सभी को क्या कहते हैं हम लोग कि वेग कहते हैं, संवेग कहते हैं और क्या कहते हैं कि ऊर्जा से दर्शाते हैं। VPE को तो दर्शाते हैं। तो इसमें आपको जो होगा इन तीनों से रिलेटेड संबंध बताना है कि इसमें कौन सा होगा। बहुत अच्छा है, बहुतों लोगों ने गलती कर लिया है, बहुतों लोगों ने सही भी मारा है। सही आंसर जो होगा बता देते हैं दोस्त, ये आपका फर्स्ट नंबर होगा, P बराबर DE/dV होगा। कैसे होगा जान लीजिए, बनाने का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन जान लीजिए कि P बराबर क्या होता है, P बराबर M/V होता है। इसको जान लीजिए कि इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये सारा आपको निकल करके आ जाएगा। इसी पे जो है ये निकलता है, इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। टाइम नहीं है इसलिए हम अभी नहीं बना के बता रहे हैं आपको। तो ये इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। इंटीग्रेशन पढ़े हो या जो लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े होंगे उन्हें अच्छा से समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे दोस्त आप रट लीजिए, रट लीजिए, बाद में बता देंगे। जब एक नया सेशन हम शुरू करेंगे उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्लास तो अभी एनटीपीसी आ ही रहा है ना, बहुत अभी वैकेंसी आई है, तो अच्छी बात है कि दोस्त लगे रहिए। इसमें ना हुआ तो उसमें जरूर हो जाएगा। जान लीजिए कि साइंस जो होता है दोस्त हर फील्ड में पूछा जाता है, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। आपको यहाँ अगर पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं कि एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही काम आए, आगे जो भी दोस्त आने वाली आपकी जो वैकेंसीज होगी और उसमें आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस पूछा ही जाएगा। सिलेबस यही रहता है, चेंज थोड़ी होता है इसमें। तो ये चीजें हैं। चलिए तो देख लीजिए है कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जिसने भी मारा है फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति में एक गोली एक घर्षण रहित मेज पर, मतलब मेज पर कोई घर्षण नहीं है, घर्षण रहित मेज है, अच्छा घर्षण है उसमें, तो उस पे क्या है कि एक बॉडी रखा हुआ है मेज पर, गोली जाता है उसको ठक से मारता है और गोली टकराने के बाद वह क्या होता है कि धंस जाता है। धंसने के बाद क्या संरक्षित रहेगा, यही कहा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझ लीजिए, गोली है स्पीड से जाएगा, मेज पे रखा हुआ कोई बॉडी है, जाएगा उस पे मारेगा, टक्कर, बॉडी क्या होगा कि धंस जाएगा। उस कंडीशन में कह रहा है कि क्या संरक्षित रहेगा। बहुत अच्छा है, देखिए आपको बताते हैं। आप हैमर ही उठा लीजिए, किसी चीज को मारिए चूर चूर हो गया, या दो गोला लीजिए आपस में टकरा लीजिए, दोनों का टक्कर होगा, उसमें क्या संरक्षित रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें संरक्षित जो होगा वो होता है संवेग, केवल और केवल संवेग ही संरक्षण रहता है। ठीक है, संरक्षित रहता है। ये फोर्थ नंबर। बाकी जान लीजिए कि चेंज कौन होता है, उसका गतिज ऊर्जा चेंज हो सकता है, उसका आपका स्थितिज ऊर्जा चेंज होगा, लेकिन संवेग जो होगा वो बिल्कुल संरक्षित होता है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कह रहा है कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। बहुत अच्छा है, ये सबसे पहले किसने बता दिया था, ये आइंस्टीन साहब ने अपने समानता के सिद्धांत में बताया था कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान का रेशियो जो होता है वो 1 होता है।
क्या होता है? एक होता है। ये सेकेंड नंबर किसने बता दिया था? आइंस्टीन साहब ने बता दिया था। ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क की स्मरण शक्ति जो है कहां पाई जाती है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन। देखिए मानव मस्तिष्क में जो है स्मरण शक्ति कहां पाई जाती है, बता देते हैं करेक्ट आंसर दोस्त। ये फर्स्ट नंबर क्या? सेरिब्रम में पाया जाता है। दिखा देते हैं दोस्त, ये मानव मस्तिष्क है, ये बता देते हैं। देख लीजिए ये आपका क्या है कि सेरिब्रम है। सेरिब्रम मस्तिष्क का क्या होता है ना कि सबसे बड़ा भाग होता है। ये दो भागों में होता है, गोलार्ध में दोनों में क्या होता है कि ये बटा होता है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है कि सोचन शक्ति, भाषण करने की शक्ति, या विचार करने की शक्ति, या पढ़ने की शक्ति, या लिखने की शक्ति जो भी होती है दोस्त यहीं पे आता है, यहीं पे आता है, ये सेरिब्रम में ही आता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का स्मरण शक्ति कहा जाता है, सेरिब्रम को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ भी सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि बर्तनों को चमकाने के लिए कहता है कि किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए किसी भी बर्तन को अगर चमकाना है तो ऑक्साइड का यूज किया जाता है। कौन से ऑक्साइड का यूज किया जाता है? तो उसमें जिंक मिला दीजिए, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वैसे जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो चमकाने में ही काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें जिंक ऑक्साइड बर्तन को चमकाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर कहता है कि मनुष्य की अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होते हैं, वैसे 23 जोड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, 23 होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा 23। और गुणित कहता है, गुणित में रहता तब 23 जोड़ के 46 हो जाता रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से रंग जो है जिन्हें वर्णता के लोग जो है नहीं पहचान सकते हैं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस जिस व्यक्ति के पास है वो किस कलर को नहीं पहचान पाता है, यही हमको बताना है। देखिए जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो प्राइमरी कलर को नहीं पहचानता है। प्राइमरी कलर कौन सा होता है? जो दोस्त लाल, हरा और नीला, ये 3 प्राइमरी कलर होता है। ये 3 कलर को पहचानने में जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं वो बिल्कुल असक्षम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाल, हरा, नीला। तो लाल हरा दे दिया है आपका, नीला नहीं दिया है, कोई नहीं। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लाल और हरा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। ये कहता है कि मनुष्य में श्वसन की कहता है कि प्रक्रिया के दौरान जो है गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। वो गैसों का आदान प्रदान जो है कहां पे होता है, ये इसमें कहा जा रहा है। बहुत अच्छा है। देखिए मनुष्य जब सांस लेता है या सांस छोड़ता है तो वो कहां से होकर के आता जाता है, यही कह रहा है। देखिए ये सांस जब हम लेते हैं तो ये फेफड़े में आता है। फेफड़े में कहां आता है? फेफड़े से में किससे होकर के जाता है? तो एल्वियोले जानते होइएगा, ये बोलने में भी नहीं बनता है, ऐसा नाम है। चलिए ये आपका सेकंड नंबर होगा, एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली से क्या होता है ना कि गैसों का आदान प्रदान होते रहता है, जो मनुष्य के फेफड़े में स्थित होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिसने मारा है सेकंड नंबर दोस्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है मानव शरीर का सबसे मजबूत जो है मांसपेशियां होती है? देखिए ऑप्शन में से देख लीजिए सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताना है। बहुतों लोगों ने बिल्कुल सही मारा है कि जो होता है सबसे मजबूत मांसपेशी वो होता है जबड़े की मांसपेशी। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जबड़े का मांसपेशी। देखिए मुंह में जो जबड़ा होता है वो सबसे मजबूत मांसपेशी यही पाया जाता है। अगर पूरे बॉडी का हम मांसपेशी की अगर तुलना इस जबड़े से कर लें तो जान लीजिए कि मात्र 25 दांत का जबड़ा जो होता है वो पूरे बॉडी के मांसपेशी के जबड़े के इक्वल होता है। इतना मजबूत होता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे मजबूत जबड़ा यही है। ठीक है, जबड़े का ही होता है मांसपेशी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो जान लीजिए कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। कौन करता है जान लीजिए। तो प्रोटीन के पाचन में दो आदमी नहीं है, 2 एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, पहला एंजाइम कौन लेता है? तो जान लीजिए फर्स्ट नंबर ट्रिप्सिन होगा। कौन होगा? ट्रिप्सिन होगा। दूसरा जो होता है काइमोट्रिप्सिन होता है। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये 2 जो होता है छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन देखिए प्रोटीन का पाचन जो है ये भी आता है कि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, छोटी आंत में होता है या पेट में होता है, ये आता है। बहुत लोग मुंह से मार देते हैं, खाना जो होता है वो शुरू होता है पाचन मुंह से, तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें कि प्राध्वनिक जेट का प्रदूषण, प्राध्वनिक जेट जो है वो प्रदूषण करता है
किसे पतला करके। तो देखिए जेट जो होता है ना वो काफी ऊंचाई पे उड़ता है, तो वो प्रदूषण फैलाता है, किसको पतला कर देता है पता है? ओजोन परत को पतला करके उसके बाद यह प्रदूषण फैलाना शुरू करता है। किसे? ओजोन परत को। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओजोन थ्री, वो थ्री ओजोन को जो है पतला करके क्या होता है कि प्रदूषण फैलाना शुरू करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा कहिए या खाबो सोडा कहिए या बेकिंग सोडा कहिए, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये जान लीजिए दोस्त। रासायनिक नाम जो होता है उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को या खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, बहुतों लोगों ने सोडियम कार्बोनेट मार दिया दोस्त, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर, इसका सूत्र जो होता है दोस्त ये होता है NaHCO3 होता है। बीच में H लग गया तो बाइकार्बोनेट हो गया, H हटा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। ये जो है सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग में जो है लाने वाले जो है या प्रयोग में होने वाले पदार्थ का नाम बताना है। देखिए खाद्य परीक्षण के रूप में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो सोडियम बेंजोएट एसिड का किया जाता है, सोडियम बेंजोइक एसिड का किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर सोडियम, इसमें बेंजोइक एसिड दे दिया है सोडियम का, ठीक है, सोडियम अम्ल का, तो सही है इसी का सोडियम जो है बेंजोइक एसिड का यूज जो है खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों से प्राप्त नहीं हुआ वो ईंधन। ठीक है, तो जीवाश्म में से कौन सा ये इसमें ईंधन जो है प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमें बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जल गैस जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, थर्ड नंबर। बाकी जो है सभी जीवाश्म ईंधन ही है, सभी जीवों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये 25वां क्वेश्चन है दोस्त। 25 क्वेश्चन का क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन दोस्त, ये चीज कह रहा है कि नीले पत्र को लाल कर देता है, कौन कर देता है ये बताना है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है दोस्त? लाल जो करता है वो अम्ल करता है। ये फोर्थ नंबर, कौन करता है? एसिड को जब लिटमस पत्र पर रखिएगा तो वो नीला लाल को नीला कर देता है। ठीक है, और नीला को लाल जो कर देता है वो क्षार कर देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे पूछे जाते हैं सवाल। चलिए तो ये अपना क्या था कि 86 नंबर टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन थे। जो लोग टेस्ट से वंचित हो गए होंगे वो तो खैर देख ही लिए होंगे कि क्या टेस्ट में क्वेश्चन था क्या नहीं था। चलिए जो लोग अभी तक नए हैं, अभी तक दोस्त बने हुए हैं अगर आप टेस्ट देने के लिए, तो आपको बता देते हैं कि टेस्ट कहां से होता है, किस कैसे होता है। देखिए इस एप्लीकेशन को देख लीजिए, ERCB सर के नाम से एप्लीकेशन है ये जो है सो, और इसको क्या कीजिएगा दोस्त कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा मोबाइल में। ठीक है, कहां से इंस्टॉल होगा? सब जानते हैं कि प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना होता है। तो प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, वहां पे क्या कीजिएगा कि ERCB सर लिखिएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगा, फोटो भी यही लगा होगा, इसको जाकर के मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वो तो पता लगा ही लेंगे कि कहां पे टेस्ट है कहां पे टेस्ट नहीं है, और जो लोग थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होंगे वो जरूर मैसेज कर लेंगे या हमें कॉल कर लेंगे कि कहां पे टेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, उन्हें हम बता देंगे कि दोस्त कहां पे टेस्ट है कहां पे नहीं है। ठीक है, तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं, सबका हम जवाब देते हैं, बिल्कुल बेझिझक कीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट कीजिए। और जिन लोगों को अगर लिंक एप्लीकेशन का अगर मान लीजिए कि प्ले स्टोर से नहीं करना है डाउनलोड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक पे टैप कीजिएगा, डायरेक्ट चले जाइएगा प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, यहीं से टेस्ट होगा। आज जो है टेस्ट नंबर क्या है कि 87 एक्टिव हो गया है। ठीक है, टेस्ट नंबर 87 एक्टिव हो गया है। जो लोग पुराने हैं, काफी समय से हम हमारे चैनल पे बने हुए हैं, उन्हें पता हो गया शुरू में ही कि आज अगर 86 का स्कोर कार्ड आया है तो 87 नंबर टेस्ट जो है एक्टिव हो गया होगा। वो अभी टेस्ट लगा करके बैठे भी होंगे। ठीक है, तो देरी मत कीजिए, जाइए इंस्टॉल कीजिए फटाफट, और इसको जो है जाकर के टेस्ट 87 देख लीजिए। और जो लोगों को दोस्त टेस्ट दिए हैं उनका भी क्या है कि रैंक कार्ड हम लेकर के आ गए हैं, स्कोर कार्ड लेकर के आ गए हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि फटाफट जो है स्कोर कार्ड देख लेते हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिया है और टेस्ट दिया है, और कौन जो है सबसे टॉप में आज बने हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, देख लीजिए ये अपना क्या है कि आपका जो है रैंक कार्ड है। आज देख लीजिए रैंक कार्ड में सबसे नंबर 1 पे जो बने हुए हैं यदवेंद्र साहब जो है नंबर 1 पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, 75 मार्क्स में 61 पॉइंट जो है 68 मार्क्स लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए दूसरे नंबर पे देख लीजिए, दूसरे नंबर पे जो बने हुए हैं आज मंटू भाई बने हुए हैं, मंटू शर्मा जो दूसरे नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त। तीसरे नंबर पे देख लीजिए, तीसरे नंबर पे रंजन पांडे साहब है, ये भी बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं।
चलिए चौथे नंबर पे देख लीजिए शिशुप्रिया भी अच्छे मार्क्स से लेकर के आई है। चलिए पांचवें नंबर पे देख लीजिए कि पवन चंद्रवंशी है। छठे नंबर पे देख लीजिए आपका कि मुकेश कुमार साहब है। ठीक है, रैंक कार्ड है दोस्त, बहुतों लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। हर एक आदमी का हम आपका इस रैंक कार्ड दिखाएंगे आप कितने नंबर पे हैं। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट ले लेते हैं, आपका रैंक नहीं दिखाते हैं कि कितने नंबर पे हो, सीधा पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देते हैं। लेकिन चलिए आपको हम दिखाते हैं, बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक के, देखते रहिएगा अपना रैंक कितने नंबर पे है। चलिए आगे दिखाते हैं। देख लीजिए 7वें नंबर पे ये दिलीप यादव साहब है। 8वें नंबर पे पंकज कुमार साहब है। 9वें नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो विक्रम यादव साहब है। 10वें नंबर पे देख लीजिए, 10वें नंबर पे ये गुड्डू यादव साहब है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल भारद्वाज साहब है। 12वें नंबर पे ये पंकज कुमार साहब है। 12वें नंबर पे पंकज कुमार साहब है। बहुत अच्छा दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए 13वें नंबर पे देख लीजिएगा, 13वें नंबर पे ये श्रवण कुमार साहब है। उसके बाद 14वें नंबर पे जो है कुंदन कुमार है। उसके बाद जो है 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं संदीप भाई है। उसको 16वें नंबर पे देख लीजिएगा कि गोविंदा साहब है। उसके बाद जो है 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश कुमार है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संतोष कुमार साहब है। कौन है? संतोष कुमार साहब 18वें नंबर पे। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए देख लीजिएगा 19वें नंबर पे अजीत कुमार साहब है। उसको जो है 20वें नंबर पे यानी कि 20 नंबर पे ये है कृष्णा साहब है। उसका जो है 21 नंबर पे देख लीजिएगा, 21 नंबर पे जो है आज ये कृष्णा साहब 2 बार टेस्ट दे दिए, पता नहीं कैसे। चलिए 22 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार साहब है। उसका 23 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका कौन है? अंकज कुमार है। उसका 24 नंबर पे देख लीजिएगा कि संजीव भाई है। कौन है? संजीव भाई। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसको देख लीजिएगा आपका कि 25 नंबर पे देवेंद्रा जो यूपी से है। 26 नंबर पे देख लीजिएगा, 26 नंबर पे योगेश लिमजे साहब है। 27 नंबर पे देख लीजिए कि पंकज है। उसके बाद 28 नंबर पे देख लीजिएगा कि नितिन साहब है। 29 नंबर पे देख लीजिएगा, 29 नंबर पे बबलू जो पटना से है। उसका 30 नंबर पे देख लीजिएगा कि मृत्युंजय साहब है 30 नंबर पे। चलिए बहुत लोगों ने टेस्ट दिया है, अपना रैंक कार्ड देखते रहिए। चलिए उसके बाद दिखाते हैं कि 31 नंबर पे इंद्रजीत कुमार साहब है। उसका 32 नंबर पे देख लीजिएगा कि राजमणि साहब है। 33 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि नीतीश कुमार साहब है। 34 नंबर पे ये दीपक साहब है। उसका 35 नंबर पे ये सम्राट साहब है। 36 नंबर पे देख लीजिएगा कि विजय कुमार साहब है। चलिए बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही अच्छा लगता है जब टेस्ट आप देते हैं और अपना रैंक देखिए कि हाँ क्या है क्या नहीं है, आपका रैंक ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा मेहनत कीजिए उस पर, ठीक है, बिल्कुल बढ़ेगा दोस्त। जितना दे रहे हैं क्वेश्चन उतना चाहे कम से कम मेहनत कीजिए उस पर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका कि 37 नंबर पे ये लोकेश कटारिया साहब है। उसको 38 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कि विष्णु साहब है। उसके बाद 39 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार साहब है। उसका 40 नंबर पे जो देख लीजिएगा आपकी कि अमरनाथ साहब है। उसका 41 नंबर पे देख लीजिएगा कि अनिल कुमार साहब है। उसके बाद 42 नंबर पे देख लीजिएगा, 42 नंबर पे ये जितेंद्रा जो लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही बने रहिए। चलिए उसके बाद 43 नंबर पे 43 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो जान लीजिए कि 43 नंबर पे है हरिओम जाटव साहब है। उसको जो है आपका 44 नंबर पे है एमडी राजीव जो वर्षी है, मुजफ्फरपुर से ही है ये। उसके बाद आपको बताते हैं कि 45 नंबर पे जो है विपुल साहब है। उसको 46 नंबर पे देख लीजिएगा कि गोविंद राज साहब है। उसका 47 नंबर पे देख लीजिएगा, 47 पे ये ऋषिता है। 47 पे ऋषिता है। उसको जो है आपका 48 नंबर पे देख लीजिएगा कि के सिंह है जो जौनपुर से है। बहुत अच्छा है। लोकेशन जब डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। सभी लोग जो है लोकेशन डालना चाहिए था शुरू में ही जब एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका जो है क्या है कि महेंद्रा है 49 नंबर पे है। 50 नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज है विश्वकर्मा साहब है। उसको जो है 51 नंबर पे अगर है तो कालीनाथ है। 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजय सहनी है। उसके बाद जो है डॉली जो है 53 नंबर पे है। 54 नंबर पे ये अशोक साहब है। 54 नंबर पे अशोक साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए 55 नंबर पे देख लीजिएगा आपका कौन है? हाँ 55 नंबर पे देख लीजिएगा कि कमलेश है ना, हाँ कमलेश साहब है। उसको 56 नंबर पे देख लीजिएगा कि सैफ अली साहब है। 57 नंबर पे देख लीजिएगा कि राम सिंह है। 58 नंबर पे देखिएगा, 58 नंबर पे लालमणि साहब है। उसको 59 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोहित साहब है। उसका 60 नंबर पे देख लीजिएगा, 60 नंबर पे ओमकार साहब है। बहुत अच्छा दोस्त है। चलिए 61 नंबर पे देख लीजिएगा, 61 नंबर पे आशुतोष भाई है। उस पर आनंद भाई जो है 62 नंबर पे बने हुए हैं। 63 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पीके कुमार साहब है। उसका 64 नंबर की अगर बात कर लेते हैं सुदामा है। उसको 65 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुभाष है। 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो श्याम भाई है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए
उसके बाद देख लीजिएगा 67 नंबर पे ये मुनेंद्रा है, मुनेंद्रा वर्मा, जो जिला बदायूं से है, चलिए यूपी में पड़ता है। 68 नंबर जो है, 68 नंबर जो है आपका सौरभ भाई है। उसके बाद 69 नंबर पे है विराट भाई है। उसके बाद 69 तो दिखा दिए। 70 नंबर पे देखिएगा नायर है। उसके बाद जो है आपका 71 पे ये कुंदन किशोरी भाई है। उसके बाद 72 नंबर पे क्या है कि नायरा है, ठीक है, नायरा 2 बार दे दिए हैं। कैसे दे दिए हैं 2 बार? देखिए कुछ लोगों का हमको लोकेशन पता है, क्योंकि पहले जो टेस्ट लेते थे वो लिंक से लेते थे, तो सब अपना लोकेशन डालते थे। जो लोग रेगुलर अभी तक के शुरू से अभी तक के बने हैं उन्हें हमें पता है, नाम और एड्रेस पता है कि कहां से देते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी किसी का नाम हम और प्लस जगह का नाम भी बता देते हैं कि कौन कहां से है, तो जुबान पे याद है क्योंकि लगातार वो लोग टेस्ट दे रहे थे। चलिए देख लीजिएगा अगला नंबर जो आपको बताते हैं कि 73 नंबर पे ये कौन है, रत्नाकर साहब है। उसके बाद 74 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मनोज साहब है। उसके बाद 75 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पवन है, जो हनुमानगढ़ से है, ये कंटिन्यू टेस्ट देते रहते हैं। ये 76 नंबर की अगर बात कर लेते हैं लक्ष्मण है। 77 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितेश यादव है। 78 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजन हट्टी साहब है। ये भी रंजन हट्टी साहब कंटिन्यू टेस्ट देते हैं ये, क्योंकि देखिए जब एप्लीकेशन नहीं बना हुआ था तभी से ये लोग टेस्ट देते हैं। चलिए उसको देखिएगा 79 नंबर पे, 79 पर भूषण साहब है। उसके बाद 80 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि साहब है। उसके बाद 81 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चंदन कुमार है। 82 नंबर पे एसके भारती है, जो बिहार सिवान से है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद आपको बता देते हैं कि 83 नंबर पे कौन है कि अरविंद है। उसके बाद 84 नंबर पे जो बात कर लेते हैं तो ईशांत झा है। ईशांत साहब बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 85 नंबर पे कौन है तो राकेश साहब है। उसके बाद 86 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार साहब है। 87 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज कुमार है। 88 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये सुमित भाई है। उसके बाद 80 सुमित भाई लिखिए दिए ना, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद है आपका क्या है कि 89 नंबर पे ये क्या है कि ओमकार भाई है। उसके बाद है 90 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनीष पांडे साहब है, जो 90 नंबर पे है। चलिए अगला देखिएगा 91 नंबर पे ये अनूप है, अनूप बिंद साहब है, बहुत अच्छा है। चलिए 92 नंबर पे देख लीजिएगा कि राम सहाय साहब है। उसको 93 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल है। उसके बाद 94 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देव कुमार है, देव कुमार गुमला है, शायद मुझे लगता है यही झारखंड से शायद रहते हैं या राजस्थान से, आई थिंक। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 95 नंबर पे है ये पूर्णिमा सिंह है। पूर्णिमा सिंह भी काफी समय से टेस्ट देती हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि 96 नंबर पे ये क्या है कि डीएस मीना है, जो कोटा से। डीएस मीना साहब भी काफी समय से टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा नंबर और बढ़ा लेते तो मजा आ जाता। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 97 नंबर पे सुवेंद्रा है। उसके बाद 98 नंबर पे जो है ये मनोज कुमार साहब है। उसके बाद बसंत भाई जो है आपका 99 नंबर पे है। आज जो शतक लगा रखे हैं, शतक पे जो बने हुए हैं, ये अभिषेक कुमार साहब है। चलिए उसके बाद बताते हैं 101 नंबर पे ये मनोज कुमार साहब है। 102 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजय सिंह है। 102 नंबर पे रंजय सिंह है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा 103 नंबर पे कौन है कि फरियाद है, फरियाद अंसारी है। उसके बाद 104 नंबर की अगर बात कर लेते हैं 104 पे ये आरसी जो है, आरसी भाई है परिदा। चलिए उसके बाद जो है 105 नंबर पे देख लीजिएगा सुजय है, असोई करके है। उसके बाद जो है 106 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो वीर कुमार है। 107 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितिन भाई है। 108 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो अनिरुद्ध है। कौन है? अनिरुद्ध, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए आगे देख लीजिएगा दोस्त अगला जो है आपका क्या 109 नंबर पे अगर है तो देवेश कुमार साहब है। उसका 110 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है। उसके बाद जो है आपका देख लीजिएगा कि 111 नंबर की है तो रोहित कुमार है। 112 नंबर की अगर बात कर लेते हो तो अंजलि है। उसके बाद 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अंकित साहब है। उसके बाद 114 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रजनीकांत साहब है। वाह, रजनीकांत साहब आ गए, बहुत अच्छा है। चलिए उसके बाद आपको देख लीजिएगा 115 नंबर पे कौन है देख लीजिए कि अनिल कुमार है, बहुत अच्छा है। उसके बाद 116 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 116 नंबर पे ये क्या है कि मुंशी है, मुंशी यादव है। चलिए 160 नंबर पे 117 नंबर पे एडोल्फ हिटलर है। वाह, हिटलर साहब आ गए हमारे टेस्ट में, बहुत बहुत आभार हिटलर साहब, आप जो मेरे टेस्ट में आए। असली नाम लिखा कीजिए हिटलर साहब, हिटलर ना बनिए। चलिए 119 नंबर पे देख लीजिएगा 119 नंबर पे ये क्या है लखन साहब है। उसको 120 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये दीपक कुमार साहब है। 120 पे दीपक कुमार साहब है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए
100 आप देख लीजिएगा 21 नंबर पे जावेद आलम है। 122 नंबर की अगर बात करें तो अंजू कुमार है। उसके बाद 123 नंबर की अगर बात कर ले तो डब्लू सिंह है। 124 नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये चंदन भाई है। 125 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुरेंद्रा है। मुरेंद्रा ये अलग है, मुरेंद्रा वर्मा था जिला बदायूं से, ये मुरेंद्रा अलग है। उसके बाद 100 आपका है क्या है कि 126 नंबर जो है दोस्त ये राहुल कुमार है, राहुल कुमार। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए अगला देख लीजिएगा, अगला जो है 27 नंबर पर ये सन्नी है जो गुज्जर साहब हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि 28 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो परवेज आलम साहब है। उसको जो है 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देवेंद्र है। उसको 30 नंबर पे 130 पे बात कर लेते हैं तो अतुल्य भाई हैं। उसके बाद 131 की अगर बात कर लेते हैं तो विनय साहब जो यूपी से है हमारे। उसके बाद जो है 132 नंबर पे 132 नंबर पे ये किशोर भाई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो मजा ही आ जाता। चलिए देख लीजिएगा। उसके बाद 133 नंबर पे ये प्रमोद भाई है। उसके बाद आरजू तमन्ना जो 134 पे है, आरजू तमन्ना। उसके बाद 135 नंबर पे जो है ये विकास कुमार है। तो दोस्तों 135 लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और आप अपना रैंक देख लिए हैं कि 135 लोगों में कितना आपका रैंक है। ठीक है, उसी हिसाब से और जोर लगाइए और मेहनत कीजिए और अपना मार्क्स भी देख लिए है कि कितना मार्क्स है कितना नहीं है, कितना मेहनत करने की जरूरत है। कोई नहीं दोस्त, बहुत मजा आएगा। लेकिन यह एग्जाम जब दीजिएगा तो आप जब क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया है पिछले, जब से दोस्त ये एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है तब से हम क्लास बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे चला रहे हैं। अब जो अगला बैच जो आने वाली है तो आप लोगों के एग्जाम के बाद एनटीपीसी का बैच शुरू होगा। तो एनटीपीसी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिपरेशन कराएंगे, उसमें सारा कोर्स कराएंगे, जैसे सारा मतलब कि सब्जेक्ट का कराएंगे। इसमें तो साइंस करा रहे हैं क्योंकि साइंस एलपी और टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 3 के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 40 नंबर अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लाते हैं तो नौकरी ऐसे ले सकते हैं, वही आपका मेन हथियार है। इसलिए हम साइंस का क्या किए हैं कि पकड़ के लेकर के चले हैं। और थोड़ा सा जॉब हम भी करते हैं तो मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, वक्त कम होता है दोस्त, इसलिए चलिए कोई नहीं, लेकिन हम लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जरूर कुछ करेंगे। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जाकर के 87 नंबर टेस्ट को दे दीजिए। ठीक है, देर मत कीजिए। चलिए हमें इजाजत दे दीजिए क्योंकि हम फिर अगले दिन एक नए सेट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं वो सेट और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।